हेलो जी, टोना 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 जय श्री राम। कैसे फ्लॉग न्यू वीडियो। तो आज हम फिर से अनबॉक्स करेंगे एक और कंपनी के बारे में है। आज हम बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जो कि है महिंद्रा। भैया मैंने इसकी ना छोटी वीडियो बना रखी है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था, अब ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तुम वीडियो को देख लेना है ना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, वो मेक्स द इंजन फॉर महिंद्रा। भैया महिंद्रा के इंजन कौन बनाता है, मतलब महिंद्रा की गाड़ी वगैरह बनती है उनके इंजन कौन बनाते हैं, अपने बना देते भैया। किसी के ऊपर दबाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर रहना कोई कुछ नहीं है, संभाल लेंगे भैया अपने आप। ये नहीं कहते हैं कि हम अपने आप संभाल लेंगे, हमारी चीज़ है हम अपने आप संभाल लेंगे, हमें किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं। ओके, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ XUV। भैया XUV तुमने सुना होगा ना, XUV 700 है ना, XUV 500, XUV 300, भैया बहुत गाड़ियाँ इनकी है ना XUV के नाम से है ना। तो उसका मतलब क्या भैया, क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल्स। इट्स व्हीकल बिल्ड ऑन अ कार प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस एन SUV रग्ड स्टाइल। अच्छा, मतलब भैया ये इस टाइप के व्हीकल को बनाते हैं SUV में है। XUV में जो भैया SUV मतलब SUV जो होती है ना भैया रग्ड, मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी बढ़िया है ना, और तुम्हारे खेतों वगैरह में चलाए तो उसमें भी बढ़िया है ना, मतलब रगेड फीलिंग आएगी तुमको, मतलब मज़ा आएगा कि ये बिड़ा दो ना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जब जाओगे ना तुम गली में तो तुमको फील आएगी कि हाँ कुछ चल रही है, कुछ गाड़ी वगैरह है हमारे पास, तो ऐसी फीलिंग आएगी ना। तो उनको कहते हैं XUV है ना। इन्होंने अपनी एक अलग से प्रोडक्ट निकाल रखा है XUV है ना, जिसमें SUV और रगेडनेस का मिक्सचर है ना। SUV तो उसको कहते हैं ना जो खाली परफॉर्मेंस देगी है ना, लेकिन XUV उनको कहेंगे जो परफॉर्मेंस देगी लेकिन रगड़ भी देगी है ना। तो तुम रगड़ दो उसको कहीं ना कहीं है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो भैया इंजन होता है XUV में, सीडान का, मतलब भैया पीते ही नहीं तेल, मतलब कम फ्यूल एफिशिएंसी में बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा तुमको XUV में है ना। ओके, XUV 700 भैया बहुत बढ़िया गाड़ी होगी है ना। विच कार इज पावरफुल इन महिंद्रा। भैया महिंद्रा में सबसे पावरफुल कार महिंद्रा थार। भैया जलवा है हमारी थार का, नेक्स्ट लेवल चीज़ बिकती है भैया महिंद्रा थार। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन तो भैया महिंद्रा स्कॉर्पियो तो पुराने वाली ना उससे भी प्यारी बन गया एन, मेरी फेवरेट लगती है मेरे को भी। अब तुम सोचोगे भैया सारी गाड़ियाँ इसकी फेवरेट है ना, भैया सारी नहीं है, मतलब जो मेरे को अच्छी लगती है फेवरेट वाली लिस्ट में जो बात करेंगे हम तो हमें आएगी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो फेवरेट लिस्ट में है, लेकिन टॉप नॉच पे तो भैया स्कॉर्पियो एन ना महिंद्रा की गाड़ी में है ना। अभी हमारे सोचना मैं तो भैया सारी हरी गाड़ियों को प्यार देता है, नहीं भैया सबको प्यार नहीं देता, प्यारी प्यारी गाड़ियों को प्यार देता है मैं मेरे हिसाब से। अगर तुमको अच्छी लगती है ना तुम रखो, मैंने अपनी चॉइस बताई है, तुम अपनी बता देना कमेंट में है ना, मेरे कमेंट बढ़ जाएंगे, अपनी अपनी कमेंट में करके भैया सारी हरी फेवरेट गाड़ियाँ लगा देना कि भैया ये मेरी फेवरेट गाड़ी, ये मेरी फेवरेट, ये मेरी फेवरेट, ये मेरी फेवरेट। तुम भी लिस्ट बना देना मेरी तरह है ना। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SUV। भैया SUV की फुल फॉर्म क्या है भैया, वही ना स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, मतलब तुमको स्पोर्ट्स में मजा आएगा, मतलब भगाने में फुल मजा आएगा है ना, रगड़ नहीं मिलेगी लेकिन फुल भगाने में मजा आएगा। ओके, किंग ऑफ महिंद्रा कार्स। भैया महिंद्रा की जो कार है उनका किंग भैया, तो मैं तुमको बताता है भैया, एक तो पावरफुल कार पता नहीं हो तुमको जो कि हमारी थार। भैया राजा कौन है गाड़ियों में महिंद्रा की, वो भैया हमारे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो भैया बिकती बहुत है ना, पावरफुल तो वो आ जाएगी है ना, इनमें पावर तो भैया कमी है ही नहीं, लेकिन भैया जो इनकी राजा है जो सबसे ज़्यादा बिकती नहीं गाड़ी, मतलब जिसमें बैठ के तुमको फील आएगी कि हाँ गाड़ी हो तो ऐसी हो ना तो ना हो है ना, तो वो है इनकी भैया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो भी और स्कॉर्पियो एन भी। एन तो भैया क्या बताऊँ मैं, तुम बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, तुम पक जाओगे मेरे से है ना। अब भैया इतनी बात कर ली हमने XUV 700 स्कॉर्पियन और भैया जीप ना, जीप नहीं थार। ये जो कार है इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स, मैंने मतलब इनका जो डिज़ाइन है किसने रिकमेंड करा है, राम कृपा आनंदन। भैया सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया तो है ना, दीदी जी सॉरी। ऑल्सो नोन एज कृपा आनंदन is an incredible woman who has made a significant impact in the automotive industry by spearheading the designs of 3 iconic Mahindra vehicles: Mahindra Thar, Mahindra XUV 700, Mahindra Scorpio N। स्कॉर्पियो एन जो XUV 700 है और जो भी थार है महिंद्रा थार है ना, उनकी जो सबके डिज़ाइन है भैया, ये हमारी जो दीदी है ना राम कृपा आनंदन, इन्होंने डिज़ाइन करे है। ये भैया एक जाना माना चेहरा है इस टाइम पे है ना, मतलब कोई कहेगा ना कि ना भैया बढ़िया कार कौन डिज़ाइन करता है, इनके पास चले जाओ ये उन्हें बता देंगे कि भैया मैं करते हैं डिज़ाइन। महिंद्रा जो है फेमस क्यों है भैया, भैया इनके पावरफुल इंजन। भैया
इंजन में तो बहुत पावरफुल बनाते हैं, इसीलिए इनके इंजन की वजह से इनको सपोर्ट मिलता है और भी ज़्यादा गाड़ी बनाने का, है ना। मतलब ये चाहते हैं और गाड़ी बनाएं क्योंकि इनके पावरफुल इंजन है। इंजन अगर बढ़िया है तो गाड़ी बिकेगी, नहीं इंजन बढ़िया नहीं होंगे तो गाड़ी भी नहीं बिकेगी, इसलिए इंजन बढ़िया बनाते हैं। इंजन बढ़िया बनाते हैं तो गाड़ी इनकी बहुत बिकती है ना। और महिंद्रा इंजन मेड इन इंडिया भैया जी। महिंद्रा पावरऑल इज वन ऑफ द लीडिंग डीजल इंजन इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। मतलब महिंद्रा पावरऑल है ना, वो भैया एक इंजन का वो है वेरिएंट है, वो जो है भैया सबसे ज़्यादा लीड करता है डीजल में, हाँ, जो कि हमारा इंडिया है, इंडिया से मैन्युफैक्चरर बाय इंडिया। ठीक है, बस तुम मेरी फीलिंग को समझा करो भैया, शब्दों में मत जाओ मेरे, मैं भूल जाता कुछ भी, बोलते बोलते भूल जाता मैं, क्या करूँगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म XUV, तुमको बताया तो अभी XUV का फुल फॉर्म है भैया क्रॉस यूटिलिटी व्हीकल। इनकी भैया सीरीज है TUV, है ना। उसका मतलब क्या है, टूर यूटिलिटी व्हीकल, मतलब जो तुमको टूर पे लेके जाएगी, है ना, घूमने फिरने जाना तो गाड़ी को ले जाओ, है ना। MUV स्टैंड्स फॉर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, मतलब बहुत सारे जगह पे तुमको काम आएगी। MUV भी इनकी बहुत सारी, है ना, मैं फोटो लगा दूँ तुम चेक कर लेना, है ना। SUV जो है भी इनकी स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, है ना। SUV इनकी आती है, इनकी XUV के नाम से SUV आती है ना। एक TUV है, मैं फोटो लगा देगा, और MUV की भी मैं फोटो लगा देगा, तुम देख लेना, जो भी तुमको अच्छी लगे तो ले जाना, ना खरीद ले जाना सब कुछ, हो तुम वेट करो। हाँ जी, तो भैया हम तुमको बता देते हैं भैया, इनके जो महिंद्रा है भैया, इसके नीचे इधर सारे वर्कर काम करते हैं। कितने भैया उनकी काउंटिंग कितनी है भैया, इतने देशों में फैल रखी है, 25 साल से USA में भी इस्टेब्लिश है ना, तो कितने वर्कर काम करते हैं इसके नीचे, 1,40,619 वर्कर्स। ये भैया 2022 की रिपोर्ट है, अभी 2024 चल रहा है, बढ़ेंगे भैया, अगर काम इनका बढ़ेगा ना तो वर्कर भी बढ़ेंगे ना इनके, लेकिन जो इनकी 2022 बनी थी उसके हिसाब से इनका वर्कर 1,40,000 है। तो भैया छोटे मोटे वर्कर नहीं है इनके पास, बहुत करोड़ों में वर्कर है, लाखों में वर्कर है। प्रोडक्शन आउटपुट भैया इन्होंने प्रोडक्शन कितना किया है 2022 में, 14 करोड़ 76,43 व्हीकल का। तो मैं फोटो लगा दे भैया, तुम पढ़ लेना, ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा कितना बताया मैंने। 14 करोड़ 76 लाख 43 व्हीकल्स, इतने होते भैया, है ना, तुम देख लेना, है ना। तो बहुत सारे इन्होंने वर्कर, मतलब जब इतने सारे काम करेंगे जिन्हें, है ना, तो इधर सारा प्रोडक्शन आराम से बन जाएगा ना। जब 1 लाख तो काम ही कर रहे हैं, है ना, 14 करोड़ तो आराम से बन जाएगी सामान, है ना। इतने आराम से, इतनी मशीनें भी लगती है ना भैया, है ना, तो सब मैनेज हो जाता है। ओके, अब तुमको एक ना इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे देता है मैं तुमको महिंद्रा एंड महिंद्रा का, है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा वॉज फाउंडेड एज अ स्टील ट्रेडिंग कंपनी ऑन अक्टूबर 2, 1945, मतलब 1945 में 2 अक्टूबर को इन्होंने स्टार्ट करी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, है ना, जो कि एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी थी ना, इन लुधियाना एज महिंद्रा एंड मोहम्मद बाय ब्रदर कैलाश चंद्र महिंद्रा, जगदीश महिंद्रा एलोन विद मलिक गुलाम मोहम्मद आनंद महिंद्रा। मतलब इन्होंने ये कहा है कि ना, इन्होंने जो है स्टार्ट कर दी भैया लुधियाना में, जो पंजाब में है ना, एस महिंद्रा एंड मोहम्मद बाय ब्रदर्स, मतलब 2 ब्रदर्स ने स्टार्ट करी थी महिंद्रा एंड मोहम्मद के द्वारा, है ना, जो की थी भैया कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा। इनका जो पार्टनर था उनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। ओके, आनंद महिंद्रा द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द महिंद्रा ग्रुप, जो आनंद महिंद्रा है वो इस टाइम पे जो है चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के, इज अ ग्रेट सन ऑफ जगदीश चंद्र महिंद्रा, मतलब जो जगदीश चंद्र महिंद्रा के ग्रैंडसन है। ओके, 1948 गुलाम मोहम्मद डिसाइडेड टू मूव टू द न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान। गुलाम मोहम्मद जो है उन्होंने 1948 में इन्होंने कहा कि ना भैया हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाए नए पाकिस्तान में, ठीक है। द महिंद्राज वर लेफ्ट विद स्टेशनरी एंड कंपनी स्टैम्प दैट सेड M&M, मतलब जो महिंद्रास थे उनके पास ये स्टेशनरी और इसका कंपनी का स्टैम्प वो रह गया था, वो छोड़ के चले गए, ठीक है। M&M का, ठीक है। दे डिड नॉट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्स टू चेंज द नेम, इनके पास उस टाइम पे इतने रिसोर्स ही नहीं थे कि अपना नाम चेंज कर सकते, ठीक है। सिंस देयर वर 2 महिंद्रा ब्रदर्स इन द बिजनेस दे डिसाइडेड टू चेंज द कंपनी नेम टू महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब इन्होंने M&M तो था ही, है ना, इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को ही रखा, है ना।
मतलब पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं, पहले था महिंद्रा एंड मोहम्मद है ना, एम और एम है ना, इन्होंने उसको बाद चेंज करके महिंद्रा एंड महिंद्रा रख लिया इन्होंने नाम। एम और एम तो रहा ही वहीं की वहीं। ओके, उसके बाद जीप, ये जीप कैसे आएगी इनके पास है ना, तुमको पता है ना मैंने कि 1954 में इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी उसकी जीप बनाने की है ना। दे इवेंचुअली सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन एक्सपेंडिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग लार्ज MUVs एंड स्टार्टेड असेंबलिंग अंडर द लाइसेंस ऑफ विली जिप्स इन इंडिया। मतलब इन्होंने पहले ना MUVs बनवानी स्टार्ट करी जो थी भैया विली जिप्स के अंडर इन्होंने बनानी स्टार्ट करी, ठीक है। Soon M&M was established as a jeep manufacturer in India। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मतलब जो M और M है ये जाने लग गए जीप मैन्युफैक्चरर के नाम से है ना। एंड लेटर कोमेंस मैन्युफैक्चर लाइट कमर्शियल व्हीकल। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे लाइट कमर्शियल व्हीकल भी बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर भी मतलब जो खेती बाड़ी में यूज़ होते हैं ट्रैक्टर भी बनाने स्टार्ट कर दिए। जीप वॉज बोट बाय अमेरिकन मोटर्स कॉरपोरेशन इन 1970। जीप को उन्होंने उसके बाद इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने नहीं मतलब वॉज बोट बाय अमेरिकन मोटर कॉरपोरेशन ने 1970 में खरीद लिया, ठीक है। जीप कंटिन्यू टू बी बिल्ड बाय महिंद्रा अंडर लाइसेंस ऑफ AMC, ठीक है। उसके बाद ये AMC में काम करने मतलब ऐसे कुछ ना कुछ होते हुए इनका ख़त्म हो गया, ठीक है, 1987 में, ठीक है। ओके, उसके बाद इन 1999 उसके बाद हम 1999 में पहुंच जाते, ठीक है। महिंद्रा परचेस्ड 100% ऑफ गुजरात ट्रैक्टर। गुजरात के जो ट्रैक्टर थे उनसे मतलब महिंद्रा वालों ने ट्रैक्टर ले लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो गवर्नमेंट थे उनसे उनके ट्रैक्टर ले लिए। बाद भैया जी इन्होंने 2017 में महिंद्रा रीनेम्ड इट ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट लिमिटेड एज पार्ट ऑफ इट्स न्यू ब्रांड स्ट्रेटजी। मतलब इन्होंने 2017 में जो महिंद्रा का उनका ट्रैक्टर वाला था उसको नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट लिमिटेड, ठीक है, जो कि इनका एक ब्रांड न्यू स्ट्रेटजी बनी। एंड मॉडल्स कंटिन्यू टू बी सोल्ड एज ट्रैक स्टार। मतलब इनके जो मॉडल थे वो ट्रैक स्टार के नाम से बिकने लग गए, ठीक है। इन 2007 में उसके बाद 2007 में बात करें है ना, M&M एक्वायर पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड। मतलब पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड जो कंपनी थी उसको भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। उसके बाद ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन गए, ठीक है। सब्सिक्वेंट टू दिस टेक ओवर द फॉर्मर PTL वॉज मर्ज इनटू M&M। उसके बाद भैया जो PTL मतलब पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड थी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर मर्ज हो गई है एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्वराज डिवीजन ऑफ महिंद्रा इन 2009। मतलब उसके बाद ये जो थी पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड वो भैया स्वराज डिवीजन के नाम से महिंद्रा के अंडर काम करने लग गई 2009 के बाद। ओके, उसके बाद भैया बात करते हैं हम ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हैज़ टेकन एन इंटरेस्ट इन न्यू इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन मार्केट इन 2008 में इन्होंने नई फॉरेन कंपनियों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे एंटर्ड द 2-व्हीलर इंडस्ट्री बाय टेकिंग ओवर काइनेटिक मोटर्स इन इंडिया। मतलब 2008 में इन्होंने 2-व्हीलर में भी काम करना चालू कर दिया काइनेटिक मोटर्स में। ओके, उसके बाद ठीक है काइनेटिक मोटर्स में इन्होंने अपनी साझेदारी बढ़ाई है ना। उसके बाद 2010 में M&M टुक 55% स्टेक इन द रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी। रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्होंने 2010 में 55% हिस्सेदारी ले ली, ठीक है। एंड इन 2016 दे रीनेम्ड इट महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। भैया जी इन्होंने 55% भागीदारी ले ली है ना, मतलब 55% स्टेक ले लिया। उसके बाद इन्होंने 2016 में 100% स्टेक लेके इन्होंने अपने नाम से वो कंपनी चालू कर दी। रेवा इलेक्ट्रिक को चेंज कर दिया, क्या तुम जाओ हम संभाल लेंगे कंपनी भी। महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड मतलब भैया 100% स्टॉक लेके उसके अपने आप राजा बन गए, ठीक है। पहले 55 लिए फिर उसके बाद 100 के 100 ले लिए। इन दिसंबर 2023 महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्वायर्स 60% स्टेक इन एमर्जेंट सोलर प्राइवेट लिमिटेड और सोलर पावर जनरेटर सब्सिडरी ऑफ महिंद्रा होल्डिंग लिमिटेड फॉर 288 करोड़ रुपए। मतलब भैया इन्होंने मैंने बीच में भैया बहुत सारी जगह ठीक है ना, तुमको अगर देखनी है ना विकीपीडिया पर जाकर तुम देख सकते हो, मैं तुमको वो लगा देगा कहते हैं लिंक डाल देगा मैं, वहाँ से जाकर तुम चले जाना वहाँ पे। भैया बहुत सारी इनकी तो लिस्ट थी, मैं कहाँ तक पढ़ा था भैया।
2.5-3 घंटे की वीडियो बन जाती है, मैं सब कुछ बताता तुमको है ना, तो इसलिए भैया मैंने काट दिया आधी वीडियो है ना, ठीक है भैया, मतलब बहुत लंबी वीडियो बन चुकी थी है ना, तो इसलिए मैं एंडिंग कर रहा है इस पैराग्राफ की। इन 2023 में, मतलब 2023 में इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 60% स्टेक्स ले लिए हैं ना, जो कि भैया हमारे सोलर पावर जनरेटर के, ठीक है, 2,288 करोड़ में। तो उसके बाद एम और एम, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब जो भैया एम और एम था वो भैया जी आगे जा करके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर व्हीकल ब्रांड बन गया है ना, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में बनाता है अपना सामान वो लार्जेस्ट बन चुका है, ठीक है। इट्स यूनिट महिंद्रा ट्रैक्टर इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, मतलब भैया जी जो दुनिया भर में ट्रैक्टर बिकते हैं ना सबसे ज़्यादा महिंद्रा के बिकते हैं, ओके। इट वॉज रैंक्ड 17 ऑन अ लिस्ट ऑफ टॉप कंपनीज इन इंडिया बाय फॉर्च्यून इंडिया 500 इन 2018 में जो लिस्ट निकली थी ना उनमें टॉप 17 में थी, 500 में से टॉप 17 में इनका नाम था। इट्स अ मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ इन इंडिया इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी एंड टाटा ब्रांड, ओके भैया जी, जो मतलब इनकी कंपटीशन में ना वो भैया टाटा है और मारुति सुजुकी इंडिया है ना। सुजुकी तो इंडिया में इसलिए है भैया, मतलब कंपटीशन में इसलिए क्योंकि भैया वो सस्ता सामान बनाती है ना, इसलिए इंडिया वाले प्रोडक्ट, मतलब इंडिया वाले में भैया जो है ना ज़्यादातर सस्ता वाला प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, तो मारुति सुजुकी वहीं काम करती है ना, तो इसीलिए इनके प्रोडक्ट कम बिक पाते हैं, इसलिए वो टक्कर में आ जाती है ना। और टाटा भैया इंडिया का ब्रांड है और वो भी सस्ते में ले आती है, लेकिन भैया जी रतन टाटा की वजह से तुमको सस्ते में बढ़िया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिल जाते हैं ना, तो ये दोनों कंपनी ने इसको टंक दे रखा महिंद्रा को, ठीक है। अनीश शाह इज़ द करंट CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। अनीश शाह फोटो लगा देगा हाँ, वो भैया इस टाइम पे करंट CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के इस टाइम पे CEO है, ठीक है। और भैया हमारे मालिक तो पता है तुमको है ना, आनंद महिंद्रा है ना, वो ग्रैंडसन ऑफ जगदीश चंद्र महिंद्रा है ना भैया, यही थी हमारी महिंद्रा कंपनी है ना, मतलब यहाँ पे लोग बताओ था वो थी हमारी भैया महिंद्रा कंपनी है ना, इंडियन ब्रांड है ना। ये प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है ना, खतरनाक प्रोडक्ट। अभी भैया मैंने सिर्फ बात करी है इनकी, किस चीज़ के बारे में बात करी है मैंने, हाँ मतलब इनकी खाली मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो ऑटोमोबाइल वाले में है ना, तो क्या बोल रहा है ऑटोमोबाइल वाले में है ना, अभी आके मैं चेक कर देगा कि बाकी और भी कुछ बनाती है क्या, अगर बनाती हो तो मैं उसकी भी वीडियो बना देगा अगली, ठीक है। अगर नहीं आती हो तो मैंने नहीं बनाएगा, ठीक है, ओके। तो भैया यही हमारी ब्रांड थी, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल और सब्सक्राइब है ना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टोनो टोनो टोनो, जय श्री राम। प्यार कर, लेकिन प्यार में गलती कम मत कर, बाय बाय।